तो हेलो एवरीवन भाई, आज हमारा पीके एमकेबी सीरीज़ का पार्ट 3 है और इसमें जो है हम मैथ्स की स्मार्ट अप्रोच सीख रहे हैं और कैसे एग्जाम्स में बहुत कम टाइम में कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो भाई आपको इसमें मैं बता रहा हूँ। आपको भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखना है। और अगर आपने पहला दूसरा पार्ट देख लिया होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप ये तीसरा पार्ट खुद सर्च करके आए होगे। और अगर आपको इस चैनल से जुड़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को देख लेना भाई, क्यों मैं आपको इसको स्मार्ट अप्रोच कह रहा हूँ, कैसे आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आपको पता है कि अभी एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम है, तो ये भी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं तो उसी के मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। जैसे अभी एसएससी पूछ रहा है तो आपके हाई चांस है कि इस ऐसे पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो आपके सीजीएल सीपीओ में देखने के लिए मिलेंगे और हो सकता है कि सीजीएल मेन से भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई, आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सीजीएल का स्कोर है मेरा 2024 का, तो 50 आउट ऑफ 50 था। और बाकी मैंने और भी एग्जाम्स के लगा रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाकी एग्जाम्स हैं। और ये इसका नाम है परफेक्ट किलर मैथ्स का बैच। ठीक है, तो इसका आपको जो नाम है वो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। और आप इसका डबल दूसरा मीनिंग मत निकालना, ठीक है। तो ये मेरा इसका बैच का नाम है। तो अब मैं आता हूँ, देखो आज के क्वेश्चन पे। ये आज का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करते नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। फिर ये आपका क्वेश्चन है, देखो भाई इसको हो सकता है कि बहुत बच्चे एलिगेशन से करेंगे और बहुत मतलब कि मेनली एलिगेशन ही लगता है। तो बस मैं एलिगेशन ही बताऊँगा और कैसे आपको कम टाइम में कैसे एग्जाम टाइम में क्या सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपका जो है वो ट्रिक लग जाएगी या फिर वो लग जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको कैसे मतलब कि आपको दिमाग में क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी है जब आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा सीखने के लिए मिलेगी वो चीज़ें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें लिखा है इन अ टीम ऑफ 75 एम्प्लॉयज़, 75 कर्मचारियों की एक टीम में आपके द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय इज़ 1.8 लाख। प्रति कर्मचारी जो आपका उसका औसत मासिक बिक्री है वो 1.8 लाख है। ठीक है, अगर आपके इफ़ 30 जूनियर एम्प्लॉयज़ एवरेज जो है 1.2 लाख है, अगर आपके जो यदि 30 जो आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनका एवरेज 1.2 लाख है, तो इसमें पूछा व्हाट इज़ द एवरेज मंथली सेल्स फिगर फॉर द सीनियर एम्प्लॉयज़। तो सीनियर जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी जो एवरेज सेल होगी वो क्या होगी। दो तरीके हैं, एक आपका एलिगेशन, तो पहले एलिगेशन से करके बता देता हूँ। देखो आपको पहले दे रखा है कि आपके 30 जूनियर है, तो 75 में से 30 हटाओगे तो 40 आपके हो गए सीनियर। और जो इनका रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, 2:3 इसका वो है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो जूनियर है उनका 1.2 है और जो आपको इन दोनों का एवरेज जो है टोटल एवरेज है 1.8 है। तो यहाँ एलिगेशन लगा लोगे यहाँ x, तो इसका डिफरेंस जब 0.6 है और आपको दिख रहा है कि 2:3 में बांटना है, तो अगर 0.6 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, 0.4 हो जाएगी। तो इसमें इसको ऐड करोगे तो ये 2.2 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है 2.2 लाख। ये तो होगा आपका एलिगेशन। अब मैं बताता हूँ, देखो आपको जैसे कि अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन आप क्वेश्चन को फिर भी बेसिक से कर रहे हो तो उसकी फिर प्रैक्टिस का काम नहीं है कुछ भी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको देख के ही आपको दिमाग चलाना है। ऑप्शन देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि पहले ऑप्शन पे जाया करो, क्योंकि ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं जल्दी से। इसमें आपके ऐसे वाले टाइप में क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको 30 और 45 में बांट रखे हैं। ठीक है, और 1.8 जो है आपका 1.8 जो है आपका एवरेज है। और यहाँ पर हमें कम वाले का जो आपकी संख्या कम है, जिनका संख्या कम है और जिनकी संख्या ज़्यादा है, दोनों अलग अलग है। तो जिनकी अगर संख्या कम वाला दिया है, ठीक है, तो 1.2 दे रखा है, तो इसका 0.6 आपका डिफरेंस है। तो हमेशा हमेशा जो आपका इसका जो आएगा फ़र्क, इसका जो फ़र्क आएगा 0.6 से छोटा आएगा। ठीक है, हमेशा 0.6 छोटा आएगा, यानी कि 2.4 से आपका जब इसमें 1.8 में 0.6 ऐड करोगे तो 0.4 आएगा। और 2.4 से हमेशा जो आंसर आपका कम आएगा, कम। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आप इसको आराम से कर सकते थे, ना आपको कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत थी, ना ही कोई आपको बेसिक से करने की जरूरत थी। आपको 100% ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप थोड़ी बहुत मैथ्स जानते होगे तो आपको समझ रहोगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और जब भी भाई ऐसा हो, जब आपके 30 मतलब कि जो कम लोग की संख्या है उनका एवरेज अगर आपका दे रखा है, इससे कम दे रखा है, तो और इसका एवरेज जैसे 1.2 दे रखा था, यहाँ पर 1.8 पूरे का है, तो इसका हमेशा जो है इसका डिफरेंस 0.6 से कम होगा। 0.6 से जब हमने कम करा 2.4 आया, तो इससे जो कम आंसर आपका एक ही दिख रहा है। और ऑप्शन से बहुत चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आपका 2.2 यहाँ पर ऑप्शन होता हो सकता है कि देखो मतलब कि 2.4 से ऑप्शन दो ऑप्शन में अगर 2.4 से कम होता तो आपको एलिगेशन लगाना पड़ता, लेकिन बहुत सेकंड्स का गेम होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी एलिगेशन तो आपका है ही, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। आपको कैसे लगी ये ट्रिक तो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए रहेंगी तो आप चैनल से जुड़ जाओ, और जैसे जितना लाइक करोगे, जितना आप सपोर्ट करोगे, उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँगा, उतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।